और रावण नंदी से कह रहा है मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। नंदी ने फिर कहा हाथ जोड़ने से होगा क्या, हाथ तो दबा है कैलाश के नीचे, होगा क्या। लोग कहते हैं जब सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं तब लोग कहते हैं मेरा अंतिम विश्वास मेरा भगवान है। बोलो सही है कि गलत है? ये यहां पर राहुल कुमार जी बैठे हुए हैं। राहुल जी कहाँ गए? और जयंती भाई जी बैठे हुए हैं, संजय कुमार जयंती भाई जी। तो जब महाराज जी इन्हीं के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो गया था, संजय जी के भयंकर कोरोना, भयंकर तकलीफ, हॉस्पिटल। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया जब इनकी धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब महादेव उसे प्रार्थना करी, टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते कहा तेरी कथा में करवाऊंगी, बस इनको अच्छा कर दे। ये शिव है। और आज संजय भाई जी और नवनीत जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, जो गुरु जी की शरणागति में बैठकर आप शिव महापुराण की कथा करवा रहे। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है, एक सहारा। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, ये छोटे से कस्बे में ये शिव महापुराण की कथा जरा विचार करिए। जो भूतों ना भविष्य थे, कभी सोचा ही नहीं होगा कंजरी वालों ने, हालोल वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि कथा हमारे क्षेत्र में हो जाएगी, पर भगवान ने ये मौका दिया है। तो इस मौके में जब गेंद आई है तो ऐसा चौका लगा लो कि ग्राउंड के बाहर ऐसा चौका लगा लिया। मौका दे भगवान तो भजन का ऐसा चौका लगाओ, ऐसी भक्ति का चौका लगाओ कि भगवान भी कहे कि ये मेरा आनंद सुख पा रहा। हाथ दब गया लंकाधिपति का, रावण का हाथ दबा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर वो निकल नहीं रहा। नंदी से कहा, नंदी मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, क्षमा मांगता हूं। नंदी कहते हैं मुझसे क्षमा मांग कर क्या करोगे, मुझसे क्षमा मांग कर क्या करोगे। गलती वक्ता कभी नहीं कहेगा कि आप मुझसे क्षमा मांगो, वक्ता कहता है कि आप शिव की शरणागति में जाइए। जो वक्ता तुमसे कहे कि तुम मेरे पास में आओ, मेरे पास बैठो, मेरे करीब में आइए, मेरे नजदीक में आइए, मेरे पास आकर बैठिए, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वक्ता जो तुमको ले जाकर भगवान के दरवाजे तक छोड़ दे और कहे कि ये तेरा दुख मिटा देगा, समझ लेना वो श्रेष्ठ, उसमें श्रेष्ठ। करो भजन, हाथ दबा लंकाधिपति रावण का। नंदी कह रहा है मैंने तुझे समझाया, तू समझा नहीं। जब वक्ता से नहीं समझ सकता तो वक्त समझाता, और जब हाथ दब गया पहले ही समझ जाता कि इस रथ को, इस पुष्पक विमान को लेकर यहां से नहीं जाता, रास्ता बदल लेता तो चल जाता। पर तूने अकड़ करी, अहंकार करा, अभिमान करा कि जाऊंगा तो इसके ऊपर से जाऊंगा, बस तो फिर हाथ फंसा, अब निकाल ले। नहीं बोला, नंदी जी भी नहीं बोले, शंकर भगवान ने इशारा कर दिया नंदी को, तू बोलना ही मत, दबे रहने दे इसको, दबे रहने दे। जब अभिमान वाला व्यक्ति जब किसी जगह पर दबता है तो सारी दुनिया के लोग उसका आनंद लेते हैं। दबे रहने दो, अच्छा है, खूब अकड़ रहा था, खूब अहंकार में था, खूब अभिमत्ता में था, दबे रहने दो। महादेव उस समय पर नंदीश्वर से कहा, तू रुक, इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है, जब तक इसका अभिमान नहीं टूटेगा तब तक ये मेरा नहीं होगा। मुझे
मेरा बनाने के लिए अभिमान का त्याग करवाना जरूरी है। और महाराज हाथ जब दबा रहा, चिंगारता रहा, तब रोता रोता भगवान शिव की स्तुति अब करने लगा। अब स्तुति शंकर की कर रहा, अब शिव की स्तुति। शीश पे गंगा है, गले में रुद्राक्ष माला है, शेषनाग सर्प तुम्हारे कालिया गले में पड़ा हुआ है। हे शिव करुणा करिए, हम तो आपके हैं, हम जान नहीं सकते, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब देवाधिदेव महादेव ने पांव के अंगूठे को ऊपर करा, तब रावण का हाथ बाहर निकला। निकलते से रावण बाहर निकलते से ही शंकर जी से बोला, तुम्हें क्या चाहिए? अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए?